तो चलिए आज की इस वीडियो में हम शुरू करते हैं मानव नेत्र। देखिए, दरअसल नेत्र बायोलॉजी पोर्शन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस चैप्टर के अंतर्गत हम सिर्फ इंसान की आंखों के बारे में पढ़ेंगे। हाँ, थोड़ा बहुत आपको जानवर की आंखों के बारे में बता दिया जाएगा, लेकिन मुख्यतः मेन फोकस रहेगा मानव नेत्र के ऊपर। देखिए, मानव नेत्र मतलब इसकी पहले परिभाषा क्या होती है, पहले ये समझते हैं, क्योंकि हर एक वस्तु की इस संसार में लगभग जितनी वस्तुएं हैं सबकी एक न एक परिभाषा निश्चित होती है। तो जैसे मानव नेत्र की परिभाषा है कि हमारे शरीर के सभी अंगों में से जितने भी अंग है, हाथ कान नाक मुंह आँख त्वचा, जो भी जितने भी अंग हैं उनमें से वह अंग जिसके द्वारा हम किसी वस्तु का स्पष्ट रूप से प्रतिबिंब बना करके और किसी अन्य उस वस्तु को देखा जा सके, मतलब जिस अंग के द्वारा किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं उस अंग को नेत्र कहते हैं। समझा गया? इसमें परिभाषा लिखा गया है, आप इस परिभाषा को नोट कर लेंगे। देखिए, अब आँख के चित्र के बारे में हम समझेंगे। दरअसल आपको पहले बता दें कि जो हमने फिगर बनाया है ऐसा आँख होता नहीं है, ये सिर्फ बाहर से ऐसा आँख दिखाई देता है। ऐसा आँख सिर्फ बाहर का होता है, अंदर से आँखें हमारी गोल होती हैं, एकदम बिल्कुल कटोरे जैसी गोल है। तो आँख में सबसे पहले आप भौवें मिलेंगे, और भौवों का हम लोग को जरूरत नहीं है, भौवों का जरूरत ब्यूटी पार्लर वालों को होता है, इसके बारे में नहीं पढ़ना है। शुरू करते हैं हम इस श्वेत पटल से। हाँ, देखिए, हमारे आँख में जो पुतली है, जो बीच में काला भाग होता है, उसके ठीक पहले एक और भाग होता है जिसको आइरिस बोलते हैं। हाँ, हमारे बीच में एकदम आँख के ठीक बीच में एक बहुत छोटा सा बिंदु जैसी संरचना बनी होती है, और उस बिंदु जैसी संरचना को बोलते हैं पुतली। हाँ, प्यूपिल्स। तो इस पुतली से पहले एक और काला भाग होता है, और उस काला भाग को बोलते हैं हम आइरिस। ये हो गया हमारा आइरिस। देखिए, आइरिस सभी लोगों में एक जैसा नहीं होता है। हाँ, ये मुख्यतः अभी तक सिर्फ 3 प्रकार पाया जाता है, 3 रंग का। कुछ लोगों में भूरा रंग का होता है, कुछ लोगों में काला रंग का होता है, कुछ लोगों में नीला रंग का होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे आप देखेंगे तो लगभग काली आंखें सभी लोग की होती है, जो आइरिस होता है लगभग काली सभी का होता है। हाँ, कुछ लोगों का भूरा होता है, कुछ गाँव में आप देखेंगे तो उसकी आंखें भूरी होती हैं, उसको सब कहते हैं भूअर आँख वाला, भूअर आँख वाला। हाँ, और कुछ लोगों की आंखें नीली होती हैं। जैसे एक अभिनेत्री हुआ करती थी हम लोग के बीच में, अब तो नहीं है, उनका नाम था श्रीदेवी। हाँ, श्रीदेवी एक अभिनेत्री थी, उनकी आंखें नीली नीली थी। भूरी भूरी आंखें ऐश्वर्या राय बच्चन की है, और गांव में आपको ऐसा एग्जाम्पल देखने को मिल जाएगा। हाँ, काली आंखें लगभग सभी लोग की होती हैं। तो ये हो गया आइरिस। आइरिस का देखिए मुख्य काम होता है प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण करना। मतलब अगर मान लीजिए हम इंसान हैं तो हम जरूरत है नहीं कि हमेशा अंधेरा में रहेंगे, कभी उजाला में जाएंगे, कभी अंधेरा में जाएंगे। तो इस अंधेरे उजाला को हमेशा मेंटेन करने के लिए, एक सामंजस्य की स्थिति बनाने के लिए हमारे आँख में आइरिस होता है, और ये आइरिस प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। जैसे मान लीजिए आप अंधेरे में आ गए, हाँ, तो आपकी आंखें क्या करेंगी, फैलने लगेगी, आंखें पहले से फैलने लगेगी। अब धूप में आप चले गए अचानक, तो जब धूप में जाएंगे तो आपकी आंखें सिकुड़ने लगती हैं। क्यों? क्योंकि हमको धूप में उतनी मात्रा में रोशनी मिल जाती है जितने में हमारी आंखें सिकुड़ के अगर छोटी भी रहेंगी तो वो आसानी से किसी वस्तु को देख सकती हैं। इसलिए हमारे आंखों को पूरा, उसका जो नेत्र है पूरा खोलने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अंधेरे में देखने के लिए हम क्या करते हैं, पूरी आंखों को अपने से फाड़ फाड़ के देखते हैं ताकि स्पष्ट रूप से देख सकें। तो ये आइरिस का काम है। आइरिस क्या करेगा, प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण करेगा कि कब प्रकाश आंख को ज़्यादा चाहिए और कब प्रकाश आंख को कम चाहिए। इसी क्रम में आगे हम बढ़ते हैं। इस आइरिस के बाद नंबर आता है पुतली का, इसका, इस एकदम गोले वाले बिंदु वाले भाग का। आंख में कभी आप ध्यान से देखेंगे तो एकदम एक बीच में गोला वाला भाग होता है जो बिल्कुल काला होता है, और ये आइरिस पुतली प्यूपिल्स हमेशा काला ही होता है, इसका कोई रंग बदलता
नहीं है। हाँ, एक चीज है, प्रकाश जब भी इंसान की आंख में जाएगा तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाना है तो किसी वस्तु को देखने की प्रकाश की आवश्यकता पड़ेगी, और प्रकाश पहले आंख में प्रवेश करने से पहले कार्निया से टकराता है। पहले किससे टकराएगा? कार्निया से। और कार्निया हमारे आंख का सबसे बाहर का भाग है, इस सबसे बाहर का भाग। इसे आप टच करेंगे, इसे आंख खोल के इसे टच करेंगे तो क्या रहेगा? कार्निया रहेगा। तो कार्निया हमारे आंख के सबसे बाहर का भाग होता है, और इसी के द्वारा आंख में सबसे पहले प्रकाश पहुंचता है। प्रकाश सबसे पहले कार्निया के द्वारा आंख में पहुंचता है, और उसके बाद यहां से पहुंचने के बाद अब प्रकाश को जाना है किसके पास? पुतली के पास। अब प्रकाश गया पुतली के पास, और पुतली से प्रकाश पहुंचता है हमारे आंख के भीतर लेंस के पास। पुतली के बाद हमारा प्रकाश जो था, जो प्रकाश कोई भी उजाला हो, ऐसा नहीं कि सूर्य प्रकाश का मतलब सूर्य के प्रकाश है ना, ऐसा कुछ भी नहीं। प्रकाश किसी का हो, सिर्फ लाइट, टॉर्च, हेडलाइट, ट्यूबलाइट, स्ट्रीट लाइट, कॉर्नर लाइट, हाँ, किसी भी लाइट का होगा, और वो आसानी से हमारे लेंस के पास पहुंच जाएगा। और उस लेंस तक प्रकाश को पहुंचाने का कौन काम करेगा? पुतली। तो पुतली द्वारा आंख प्रकाश को लेंस तक पहुंचा दिया गया। अब देखिए, कभी कभी हम देखे होंगे कि हमारी जो आंखें होती हैं, उन लोग उसको ज़्यादा इसी से मल देने पे, ज़्यादा रगड़ देने पे इधर उधर लाल हो जाता है बीच में। हाँ, जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा, ये आंखें बीच में ऐसे ऐसे रगड़ देने पे ज़्यादा कभी कभी लाल हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं सुर्ख आंखें। यहाँ पे पतली पतली नसें होती हैं। हमारे शरीर में सबसे पतली पतली नाड़ियाँ, सबसे छोटी और पतली नाड़ियाँ पाई जाती हैं, वो होती हैं इन आँखों में, इन आँखों के बीच बीच कोने में। कभी आँख को आप पूरा खोल के देखिएगा, आँख में एक पतला पतला लाल लाल धागा जैसे बना होगा। देखिए, इसमें पतला पतला लाल लाल धागा जैसे बना होगा। तो इस तरह से ये लाल होता है, तो ये लाल आँखों को हम बोलते हैं क्या? सुर्ख आँखें। चलिए ठीक है। हाँ, एक चीज और, आँख का एक व्यास होता है निश्चित। हाँ, सबकी आंखों का एक निश्चित व्यास होता है, और आमतौर पे औसत व्यास इसका माना गया है कि किसी भी इंसान के आंख का व्यास 2.3 सेंटीमीटर होता है। जैसे आप चम्मच लेकर के और इस आंख को निकालिएगा, कभी चम्मच से छुड़ा से अगर मान लीजिए कभी निकालने का दुर्भाग्य प्राप्त होगा तब, अगर कभी आप मान लीजिए, तो हमारी आंखों का एक निश्चित व्यास होता है, और उस व्यास का मान कितना है? 2.3 सेंटीमीटर। चलिए ठीक है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, और उसके बाद हम इसके अब आँख के भीतर घुसने का प्रयास करेंगे। हाँ, अगले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग आँख के अंदर की बात को देखते हैं कि आँख के अंदर क्या क्या होता है। ठीक, चलिए, तो अभी तक हमने नेत्र को बाहर के देखा, बाहर की ओर से सिर्फ देखा था ना, कि नेत्र बाहर से कैसा होता है। अब हम लोग नेत्र को अंदर की तरफ से देखते हैं। हाँ, सपोज करिए कि हमने अपना आँख ऐसे बाहर निकाल के और इसे सामने रखा हुआ है, और तब इसका दर्शन कर रहे हैं। अब ये कैसा लगता है देखने में? देखिए, जैसे हमारा इधर, जैसे मान लीजिए हम ऐसे खड़ा हैं, हाँ ऐसे खड़ा है, तो हमारा आँख क्या है? आँख जो सामने वाला आँख है वो इधर का है, आइरिस सब इधर था ना, ऐसे पहले सामने था, अब इसे आइरिस इस साइड हो गया है, और ये आँख के अंदर का हिस्सा है। हाँ, तो ये हमारा आइरिस, ये आइरिस फिर से हमारा जो लेंस था, पुतली, आइरिस, ये सब कहाँ है? अब बाहर की तरफ है। हाँ, तो उन सबको छोड़ देते हैं। अब आगे हम पढ़ते हैं। देखिए, इस चित्र में स्पष्ट रूप से आपको दिख रहा होगा कि इसमें एक लेंस लगा हुआ है। हाँ, इसमें एक लेंस है, और ये लेंस उत्तल लेंस होता है। मानव के नेत्र में, मानव के आँख में कौन सा लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस पाया जाता है। और उत्तल लेंस की प्रवृत्ति होती है कि प्रतिबिंब को जब भी बनाएगा तो वास्तविक बनाएगा, और ये उल्टा बनाएगा। हाँ, मतलब जैसे ऐसे कोई वस्तु मार्कर, सपोज मार्कर हम ऐसे देख रहे हैं, तो इसका प्रतिबिंब हमारे आँख में कैसे बन रहा होगा? ऐसे बन रहा होगा। हाँ, ये उल्टा बनता है। लेंस आपको हालांकि मिलता तो नहीं है, इसे आमतौर पे दुकान पे खरीदेंगे तो मिल जाएगा, नहीं तो चश्मा में लगा रहता है।
हाँ, आप दर्पण का चाहे तो घर में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ये चम्मच आता है, चम्मच गहरा कटोरी से चम्मच होता है, तो उसमें गहरा की तरफ देखना, जिधर की तरफ से गहराई वाला भाग होगा जिससे से निकाल के खाते हैं हम लोग। हाँ, उधर आप मुंह करके देखेंगे तो आपको मुड़ी सीधा नहीं दिखेगा, ऐसे दिखेंगे तो ऐसे दिखेगा। हाँ, वो लेंस का उदाहरण नहीं है, वो दर्पण का उदाहरण है। हालांकि आपको प्रैक्टिकल करने के लिए एक चीज बता दे रहे हैं, घर पे चम्मच होगा, अक्सर सभी लोग के पास होता है। हाँ, नहीं होता है इसका मतलब कि आप कभी खाए नहीं है खाना चम्मच से। हाँ, तो कोई बात नहीं, आप घर पे इसका प्रैक्टिकल कर लीजिएगा। एक चम्मच ये सामने रखेंगे कटोरी जैसे, तो इसमें आपका चेहरा ऐसे देखेंगे तो ऐसे उल्टा बनेगा। हाँ, जैसे सामने रखने पे उल्टा चित्र बनेगा। ठीक है, आगे देखते हैं इस लेंस के बारे में। तो ये हमारा लेंस कौन सा होगा? उत्तल लेंस। हाँ, और जो लेंस होता है ये सर्वाधिक हमारे आँख में चमकीला भाग है। हमारे आँख का जितना भी भाग है सबसे ज़्यादा चमकीला भाग लेंस होता है। देखिए, इसका अपवर्तनांक 1.4 होता है, इसका अपवर्तनांक 1.4 होता है। और कभी कभी पूछ देता है परीक्षा में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या फिर बोर्ड एग्जाम में पूछ देता है कि हीरा का अपवर्तनांक बताइए 2.4 है, इसका मतलब क्या है? हाँ, तो हीरा का अपवर्तनांक 2.4 का मतलब है कि उसका वो जो हीरा है वो सबसे कठोर धातु, जिसका ज़्यादा अपवर्तनांक होगा वो उतना ज़्यादा कठोर होगा, कहने का यही मतलब होता है। तो हीरा अभी तक धातु का सबसे कठोर धातु है, इसका अपवर्तनांक 2.4 होता है। आगे देखेंगे, इस लेंस को मांसपेशियों के द्वारा जकड़ा जाता है। हाँ, जैसे हम किसी चीज को, मान लीजिए इस कलम को फिक्स करना है तो एक नीचे से सपोर्ट देते हैं, एक ऊपर से सपोर्ट देते हैं, तब जाकर के ये कलम ऐसे बीच में फिक्स हो पाता है। हाँ, ताकि ये इधर भी मतलब हम जब चाहें तभी हिले, अपने से न हिले। तो इसी तरह इस लेंस को हमारे आंखों में फिक्स किया गया। हाँ, प्रकृति को पता था कि प्रकृति, ये जो इंसान है ये हमेशा कुछ न कुछ खुरपात करता रहेगा। हाँ, तो इसको फिक्स करने के लिए मांसपेशियों का प्रयोग किया। क्यों? क्योंकि हमेशा हम उजाले से अंधेरे में जब जाएंगे तो हमारी आंखें छोटी होंगी, बड़ी होंगी, घटेंगी, बढ़ेंगी। तो घटेंगी, बढ़ेंगी तो उसको सामंजस्य करना चाहिए ना, उसको एक सही स्थिति में लाने के लिए कोई ना कोई चाहिए। जैसे स्कूल में आप पढ़ा रहे हैं तो स्कूल के सारे बच्चों को देखने के लिए, सारे टीचर को देखने के लिए, सारे प्यून को देखने के लिए एक हेडमास्टर होते हैं। हाँ, तो उसी तरह इसको देखने के लिए, इस लेंस को सामंजस्य करने के लिए कि कब कब इसको घटाना है, कब बढ़ाना है, हमारे आँख में पाई जाती है एक मांसपेशी जिसका नाम कितना है, नाम क्या है? साइलरी मांसपेशी। मुख्यतः हमारी आंखों में 6 प्रकार की मांसपेशियां होती हैं। इस बात को आप हमेशा नोट करके रखेंगे कि आंख में कुल 6 मांसपेशियां होती हैं। कुल मांसपेशियों की संख्या 6 होती है। मांसपेशियां 6 होती हैं, जिसमें एक साइलरी मांसपेशी है और साइलरी मांसपेशी लेंस को फिक्स करती है। देखिए, दूसरी बात कि इस लेंस के जस्ट बाद आप देखेंगे तो एक बहुत गहरा काले रंग का हमने बनाया है इसको जिसको बोलते हैं रक्त पटल। हाँ, इसका नाम रक्त पटल है। इंग्लिश में इसको कोराइड कहते हैं, कोराइड, हिंदी में रक्त पटल कहते हैं। रक्त पटल का एक ही काम है कि हमारी आंख में जो रेटिना है, हाँ, चूंकि प्रकाश तो आइरिस पे आया था, अरे पहले सबसे पहले कार्निया पे आया था, और कार्निया के बाद किस पे गया था? हमने आपको बताया था कि यहाँ से जो छोटा सा बिंदु है पुतली, इस पुतली के सहारे आंख चला गया, अरे प्रकाश चला गया लेंस पर। अब लेंस पर चला गया है तो प्रतिबिंब तो अभी बनेगा नहीं ना, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? इसके पास बनेगा, रेटिना के पास। ये हमारा रेटिना वाला भाग है। हाँ, रेटिना के पास प्रतिबिंब बनता है। तो रेटिना को सही सलामत रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए उसको भी तो पोषक तत्व की आवश्यकता होगी। हाँ, तो उसको जब पोषक तत्वों की आवश्यकता होगी, हमारे पूरे आंख को पोषक तत्व की आवश्यकता होगी, तो उस पोषक तत्वों की आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए कौन जिम्मेदार है? वो है रक्त पटल, जो रेटिना को रक्त और पोषण समय समय पर पूर्ति कराता रहता है। अब देखिए, तो ये हो गया सैलरी मांसपेशी का काम क्या है? लेंस का समायोजन करना, लेंस को ऊपर नीचे कर रखने के लिए। जब छोटा करना है तो सिकुड़ाएगी, बड़ा करना है तो फैलाएगी। हाँ, तो उसका काम है सैलरी मांसपेशी का। अब उसी तरह रक्त पटल का क्या काम है? इस रेटिना को रक्त और पोषक तत्व की पूर्ति कराने का। अब देखिए आगे,
इस रेटिना के बारे में समझते हैं। हाँ, रेटिना को हम लोग आमतौर पे हिंदी भाषा में दृष्टि पटल कहते हैं। हाँ, रेटिना को आमतौर पे दृष्टि पटल कहते हैं। और इस दृष्टि पटल की संरचना एक पर्दे की बात होती है। आँख में एक पर्दा जैसे काम करता है। जैसे मान लीजिए जैसे ये घर है, हाँ, तो घर है तो हमने इसे घर के सामने एक पर्दा बना दिया। तो पर्दा बना देते हैं, तो अगर हम यहाँ खड़े हैं, अगर वहाँ से टॉर्च कोई आदमी जलाता है तो हमारा प्रतिबिंब पर्दा पे परछाई जैसे बनता है काला रंग का। हाँ, अगर यही मान लीजिए यहाँ पर्दा नहीं रहता तो हमारा प्रतिबिंब जाके नीचे गिर जाता है। जैसे मान लीजिए अगर बगल में कोई ब्रेक कोई रोकने वाला नहीं है, कहीं कोई अस्थायी जगह नहीं है, तो क्या होता है, प्रतिबिंब हमारा जाके नीचे बनता। तो ये रेटिना क्या करता है कि जो लेंस से प्रकाश आया क्यों प्रकाश को क्या करेगा, इस पे रोकेगा। हाँ, उस वस्तु के प्रतिबिंब को इस पे रोकेगा और रेटिना पे उस वस्तु पर स्पष्ट प्रतिबिंब बनने लगेगा। हाँ, उल्टा बनेगा। जैसे वस्तु ऐसे है तो उसका प्रतिबिंब ऐसे जाके बनेगा। इधर आके रेटिना प्रतिबिंब बन गया। अब रेटिना के प्रतिबिंब जब भी बनेगा तो उल्टा एवं वास्तविक बनेगा। आप हमेशा याद रखेंगे, ये फिजिक्स की चीज है कि किसी भी उत्तल दर्पण में, हाँ, अरे सॉरी, लेंस में अगर उत्तल है तो उसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक तथा उल्टा बनता है। इसको आप हमेशा ध्यान रखेंगे। इसी तरह अगले क्रम में आता है येलो स्पॉट, हाँ, जिसको बोलते हैं पित्त बिंदु। ये देखिए डिजाइन जैसे कट वाला भाग, हाँ, तिकोना सा निकला हुआ है, उसको हम बना देते हैं। मान लीजिए पित्त बिंदु है, तो रेटिना पे तो प्रतिबिंब बना, हमने यूं देखा वस्तु को और तुरंत प्रतिबिंब बन गया झटके में। ये सब कहने में इतना टाइम लग रहा है कि हाँ प्रकाश यहाँ आएगा, फिर यहाँ से लेंस पर आएगा, फिर लेंस से रेटिना प्रतिबिंब बनेगा, कहने में इतना लग रहा है, लेकिन ऐसे करने में टाइम नहीं लग रहा है। नैनो सेकंड, मिनी सेकंड, एकदम तुरंत काम हो जाता है। हाँ, हमने यूं मार्कर देखा, मार्कर का प्रतिबिंब बन गया हमारे आँख में। हाँ, हमने मोबाइल देखा, मोबाइल का प्रतिबिंब तुरंत बन गया। तो ये हमारे दिमाग के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका दिमाग सही काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। तो अब देखिए, अब रेटिना में प्रतिबिंब तुरंत बन जाता है, हर एक स्थिति में रेटिना प्रतिबिंब बन जाता है। लेकिन अगर आपको एकदम स्पष्ट किसी चीज को शूट करना है, हाँ, किसी एक चीज को फोकसित करके देखना है, जैसे मान लीजिए हमको एकदम कुछ नहीं देखना है, इस आंख में सिर्फ इस छोटे छोटे डॉट को देखना है, इन छोटे छोटे डॉट को देखना है। तो इन छोटे छोटे डॉट को देखने के लिए एक बार ध्यान से हम देखेंगे, और ध्यान से जब देखेंगे तो हमारा प्रतिबिंब किस पे बन जाएगा, पित्त बिंदु पर। हाँ, येलो स्पॉट, जिसको येलो स्पॉट बोलते हैं, उस पित्त बिंदु बनेगा और वहाँ इमेज एकदम क्लियर बनेगा, एकदम क्लियर बनेगा। अगर मान लीजिए किसी की हत्या करनी है, हाँ, जैसे चाइना वाइना जापान में जाएंगे तो सब बहुत साफ सुथरा होते हैं, सब हाँ मारते हैं, कई बार सीधा शहीद। हाँ, तो वहाँ पे एक गोली से एकदम शूट करते हैं सही से। तो वहाँ शूट करने के लिए जो साफ सुथरा होते हैं वो सब प्रतिबिंब को और स्पष्ट बनाते हैं, और स्पष्ट बनाते हैं। मतलब किसी वस्तु को आप एकदम गौर से देखेंगे, जितना ध्यान से देखेंगे, जितना देर तक देखेंगे, उस वस्तु का प्रतिबिंब आपकी आंखों में एकदम स्पष्ट बनेगा। और एकदम 101%, हाँ, वो तो 100% है, लेकिन 101% प्रतिबिंब स्पष्ट बनता है केंद्रिका गर्तिका पर, जो ये हमारा छोटा वाला बिंदु है। यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनता है इस केंद्रिका गर्तिका में बनता है, जो वो एकदम 101% क्लियर बनता है। वहाँ प्रतिबिंब सिर्फ बनाने की आवश्यकता होती है जो निशानेबाज होते हैं, जो तीरंदाजी खेलते हैं या फिर शूटर होते हैं, उन सबको आवश्यकता पड़ता है। तो नॉर्मली हम रेटिना प्रतिबिंब बना करके काम चला लेते हैं। अब देखिए, अब रेटिना की भी रक्षा करने के लिए कोई ना कोई चाहिए। हाँ, हमारे पास ये है लेंस, इसकी भी रक्षा करने के लिए कोई ना कोई चाहिए। तो देखिए, रेटिना की रक्षा करने के लिए हमारे आंखों में कचाव द्रव भरा जाता है। हाँ, हमारे आंखों में कचाव द्रव भरा जाता है, जो क्या करता है, रेटिना की रक्षा करता है। और इस लेंस की रक्षा करने के लिए हमारे आंखों में नेत्रोद पाया जाता है, जो लेंस की रक्षा करता है। तो इस तरह लगभग हमारा आंख का चैप्टर इतना क्लियर हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम बात करते हैं। देखिए, चूंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है तो हम चाहिए कि अगला जो इसमें अनेक प्रकार की बीमारी होती है कि
कब आँख में कौन सी बीमारी होती है, कब जरा दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, हैन तैन फलान ढिकान, कुल दुनिया भर बीमारी जितना है। हाँ, कब आपको कलर विजन हो जाएगा, तो कब नहीं दिखेगा, तो कब लाल लाल नहीं दिखेगा, तो कभी लाल पीला नहीं दिखेगा। तो जितना भी सब बीमारी है या फिर और भी जो भी आँख से संबंधित मटेरियल है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करने का प्रयास करेंगे। तब तक आप लोग इतना पढ़ लीजिए और उम्मीद करते हैं कि आपको सारी चीज़ें हमारी समझ में आ गई होंगी। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।